तो चलिए, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहला हम लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है 25/10/1978, राइट। तो इस डेट ऑफ बर्थ का आज हम लोग क्या बोलेंगे, चीज हरण करेंगे, मतलब प्रिडिक्शन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला हम्म। हम लोगों को पता है कि प्रिडिक्शन में क्या क्या चीज का जरूरत है, ठीक है। सबसे पहला तो वैदिक प्रिडिक्शन अगर कर रहे हैं, वैदिक न्यूमरोलॉजी कर रहे हैं, तो उसमें दशा का रोल बहुत ज्यादा है। ये मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं। दशा बहुत अच्छा एक रोल प्ले करता है, ठीक है। अगर जिनको दशा नहीं आता है तो सोच लीजिए उनको कुछ नहीं आता है, वैदिक न्यूमरोलॉजी उनके लिए बेकार है फिर, ठीक है। हो सके तो सबको एक बार वीडियो ऑन करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अभी एक जन जुड़े हैं, पता नहीं कौन जुड़े हैं, राकेश जी। राकेश जी का आज पहला क्लास है, राकेश जी जुड़े हैं, तो प्लीज एक बार हो सके तो वीडियो ऑन कर लीजिए राकेश जी, ठीक है। क्योंकि दिख नहीं रहा, कोई मुझे दिख नहीं रहा, खाली सबका कार्टून बना हुआ है सबका। सिर्फ मनमोहन जी दिख रहे हैं, आगे कोई नहीं दिख रहा है, ठीक है। सर मैं तो डे वन से, जब से मैंने न्यूमरोलॉजी ज्वाइन किया है, मिश्रा जी के जमाने से मैं कभी भी वीडियो ऑफ नहीं किया है। कभी वीडियो ऑफ मेरा भी नहीं कभी किया। वीडियो आपने, सर जितना सर का वीडियो भी देखिएगा और जो आपका बना हुआ होगा पिछला वीडियो, तो हमेशा देखिएगा मेरे को ऑन रहते हुए। हम कभी भी ऑफ नहीं रहते, और कभी भी मुझे रिकॉर्डिंग का आज मैं तक भी जरूरत सर, नहीं पड़ा, ठीक है। मैंने मुझे आज सर तक का उनका क्लास रिकॉर्डिंग का खोल के नहीं देखा है। मैंने भी कभी नहीं देखा। अभी राकेश जी से कुछ देर पहले मेरा से यही बात हो रहा था, मैंने कभी नहीं देखा, कभी नहीं, ठीक है। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ा। तो आज हम लोग इसका एनालिसिस कैसे करेंगे। सबसे पहला चीज देखिए, एनालिसिस करने से पहले आप लोग एक काम कीजिएगा, अपना अपना जो एक नोटबुक है ना, उस नोटबुक में ना जितना योग जानते हैं आप सारा लिख डालिए। अभी नहीं, मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ। एक नोटबुक बनाइए, एक पेज में एक नोट का तरह, जितना योग है ना सारा उसमें लिखिए। योग का आपका जो है ना डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारा योग जो है ना लाइन से लिखते जाइए, चाहे वो मांगलिक दशा से हो, चाहे वो कुछ भी एक्सपेक्ट हो, चाहे वो दृष्टि गिर रहा हो, कुछ भी हो, सारा चीज जो है ना, सारा लाइन बाय लाइन आपका कॉपी में एक जगह लिख के रखिएगा। ये प्रिडिक्शन में काम देगा। काहे बता रहा हूं मैं, जब भी हम लोग एनालिसिस करने बैठते हैं ना, तो उस समय सर का डायरी ऑन मत कीजिएगा, ठीक है। भी सामने हम्म। बैठा हुआ है, जैसे कल मैं आ चुका था, कल मैं चाहता तो क्लास ले सकता था, लेकिन मैं कल जब हॉस्पिटल से आया तो उस समय मेरे सामने एक जन बैठे हुए थे, उनका डेट ऑफ बर्थ भी मैं आज आप लोगों को दूंगा, ठीक है। जो कल मेरे पास आके बैठा हुआ था, वो एक बच्चा का डेट ऑफ बर्थ लेके आए थे, उनका अभी 18+ उम्र है, लेकिन वो बच्चा का प्रॉब्लम देखिएगा तो दिमाग घूम जाएगा। मैं सारा डिस्कशन आज करूंगा उसका, ठीक है। पहले जिसका होमवर्क दिए थे एक तरह का, सोच लीजिए 25/10/1978 का, ठीक है। इनका प्रिडिक्शन कीजिए, चाहे जिसका भी प्रिडिक्शन कीजिए, वो सारा योग जो है ना आपका सामने रहना चाहिए, ठीक है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स पहले करते थे, जो लोग मैथ का स्टूडेंट है वो लोग जानेगा, वो लोगों का ना फॉर्मूला एक जगह रहता था, एक पेज में देखिएगा पूरा फॉर्मूला लिखा रहता था। कब कौन सा पोजीशन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो लोग देखता था, उस देख के उस फॉर्मूला को, वहां ट्रिक को अप्लाई करता था और निकल जाता था, ठीक है। हमेशा हम्म। हर एक फॉर्मूला जो है ना याद नहीं रहता था। तो ये जो हम लोगों का योग जो है ना, चाहे वो 319 का हो, चाहे 31 का हो, फिर 17 का हो, या फिर 178 का हो, जो भी योग है, वो सारा योग जितना भी बनता है, ठीक है, सारा को एक जगह लिखिए। एक जगह एकदम हमेशा लाइन से लिखते जाइए। जब भी हम लोग प्रिडिक्शन करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे ना, सारा चीज को जो है ना लाइन बाय लाइन देखेंगे, इसका कौन सा योग बन रहा, उस पेपर से मैच चढ़ा के देखेंगे। तीसरा चीज, इस योग को जैसे है, जैसे मैंने बनाए थे, अभी तक मेरा बन के आया नहीं, मैंने बनने दिए है एक जन को। ये योग को जो है ना, जैसे ही बनाता है ना, उसका डेफिनेशन बगल में लिखिए, और उसको एक बंदे को मैंने दिया है, उसको एक मतलब सॉफ्टवेयर की तरह बना दो मेरे को, ठीक है। एक वर्ड का एक सीट में पूरा डाल के बना दो, ताकि जैसे ही मैं, अगर मैं प्रिडिक्शन करने बैठूं, और मैं जैसे ही 3-1 का कॉम्बिनेशन मुझे दिखे, और मुझे 3-1 का कॉम्बिनेशन दिखे, तो ऑटोमेटिकली मैं वहां जाऊं, तो मुझे वो 3-1 का पूरा डेफिनेशन मिल जाए, समझ रहे। तो ये सारा हम्म। चीज पॉसिबिलिटी तभी होगा क्योंकि हम लोगों का जो डायरी बना हुआ वो खिचड़ी बना हुआ है, ठीक है। वो खिचड़ी को आप पलटते रहिएगा तो कस्टमर उस समय उठ के चल जाएगा, नहीं तो फिर देखिएगा बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है प्रिडिक्शन करने के लिए। आज आपके पास बहुत ज्यादा टाइम लेके बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है।
लेकिन ये चीज जब क्या होगा, जब आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कलेक्ट कर लीजिएगा तो उतना समय आपको नहीं लगना चाहिए, एकदम जल्दी जल्दी होना चाहिए सब। उतना टाइम नहीं है किसी के पास, तो फिर आप दिन भर में एक ही तो कर पाइएगा। एक जन का ही प्रिडिक्शन किए, उससे आप 1000 रुपया लिए, चाहे जितना भी रुपया लिए, बस उतना ही आपका कमाई हो गया। तो एक जन का कमाई मुझे नहीं करना है, मुझे पर डे जो है ना कम से कम 50 जन का कमाई चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है ना, सटीक एनालिसिस भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में मैं गलत डिसीजन दूं, क्योंकि किसी का लाइफ का सवाल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इसका पर्सनालिटी नंबर, डेस्टिनी नंबर, राइट। उसके बाद जो है ना, इसका पर्सनालिटी या डेस्टिनी जो है ना कंपेटिबिलिटी में आता है या नहीं आता है, ये देखना जरूरी है। जिनका भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, इनका डेस्टिनी नंबर एंड पर्सनालिटी नंबर दोनों फ्रेंडली है या अनफ्रेंडली है या न्यूट्रल है, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर ये चीज हम नहीं जान रहे हैं तो आपका प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं फेल होगा। सबसे पहला, अगर उनका मान लीजिए फ्रेंडली नहीं है, तो उनको सबसे देखिए देखिए, ज्यादातर आपके पास जो भी आएगा ना अनफ्रेंड वाला ही आएगा, फ्रेंड वाला नहीं आएगा। चांसेस बहुत कम है फ्रेंड वाला आने के लिए। अच्छा, जो फ्रेंड वाला आएगा ना कंपेटिबिलिटी नंबर, मतलब पर्सनालिटी नंबर या डेस्टिनी नंबर जिनका फ्रेंड है, वो व्यक्ति अगर आएगा ना, उनका पर्सनल क्वेश्चन भी नहीं होगा, देख लीजिएगा। वो जस्ट आएगा, मतलब बनाना है मुझे एक कुंडली, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से क्या होता है, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से क्या होता है जानना है, बस वही आया। उनका स्पेशल करियर से रिलेटेड या हेल्थ से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता। ये मैंने देखा है। वो लोग आएगा, जैसे ही बोलेंगे ना बताओ मेरे को, मेरा कुछ भविष्य के बारे में बताओ, ऐसे ही पूछेगा, ऐसे ही बोलेगा वो लोग, कुछ बताओ, ऐसे कुछ बताओ ना, मेरे को सुनना है, पूरा ही सुनना है, सब बताओ। अगर आप उससे बोलिएगा ना देखिए बताओ मैं किस फील्ड में, बताओ बताइए, मैं करियर से बताऊं या आपका जॉब से रिलेटेड बताऊं, क्या बताऊं बताइए, फैमिली से रिलेटेड बताऊं, रिलेशनशिप से बताओ, वो तुरंत आपको बोलेगा सब बताओ। ठीक है, पानी क्योंकि देना। उसका जीवन में क्योंकि उतना जीवन में उसका जो है ना उतना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों नंबर उनका फ्रेंडली है। अब जिनका प्रॉब्लम नहीं है ना, वो व्यक्ति आपके पास क्या प्रॉब्लम लेके आएगा, वो तो जस्ट अब यहाँ आया है बस देखने के लिए कि न्यूमरोलॉजी क्या है नहीं है, बस इतना ही है उसका। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई दशा से आता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग जहां तक है वहीं तक का बात कर रहे हैं। अभी इसका पर्सनालिटी नंबर का हिसाब से एंड डेस्टिनी का नंबर के हिसाब से इसका लक्की नंबर निकालेंगे। तीसरा पॉइंट, पर्सनालिटी नंबर के हिसाब से एंड डेस्टिनी नंबर के हिसाब से इसका लक्की नंबर निकालेंगे। ठीक है, उस लक्की नंबर के हिसाब से उसका कलर भी निकल जाएगा। अब जो है ना चौथा पॉइंट में जाइए, लोसो ग्रिड बनाइए, एकदम उसको लोसो ग्रिड बना डालिए। ऐसा नहीं है कि लोसो से कोई लेना देना नहीं है, पहले लोसो ही बनाइएगा। ठीक है, लोसो ग्रिड बना के लोसो ग्रिड का चार्ट को देखिए। जैसे इनका 25/10/1978 का इनका लोसो ग्रिड बनाए थे हम लोग, बनाए हैं ना। ठीक है, डेट तो ऑफ बर्थ क्या है सर? डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/25 है, 25/10/1978। 25/10/1978, उस हिसाब से इनका पर्सनालिटी नंबर क्या हुआ 7, 2 + 5 = 7, राइट। अब डेस्टिनी नंबर क्या है, डेस्टिनी नंबर के लिए पूरा नंबर, पूरा डेट ऑफ बर्थ को हमने ऐड कर लिया तो 33 का 6 में आता है। ठीक है, क्योंकि एक जो कंपाउंड आता है पूरा, एक बहुत अच्छा कंपाउंड है 33 का 6। ठीक है, तो अभी इनका पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर जो है फ्रेंडली है, क्योंकि 7 और 6 कहीं ना कहीं जो है गुरु अस्तित्व का नंबर है। केतु भी तो, मतलब राहु और केतु तो एक ही आदमी थे ना, एक ही राक्षस थे, दोनों को अलग अलग किया गया, काट के अलग अलग किया गया। ठीक है, तो अभी क्या है, सबसे बड़ा चीज देखिए, इस पर्सनालिटी नंबर का हिसाब से अगर देखा जाए, पर्सनालिटी का 7 नंबर का फ्रेंड कौन कौन सा हो सकता है बताइए। 7 नंबर। साइंस से भी आपका वीडियो ऑन कर लीजिए, साइंस से भी अपना वीडियो ऑन कीजिए, साइंस से जी वीडियो ऑन कीजिए और माइक को बंद कीजिए। नानी संभाल के पूरा घर का
बोल रहे आपका माइक को ऑन, हाँ ठीक है, माइक को ऑफ कर लिए तो ओके। अभी सबसे पहले बताइए 7 नंबर का फ्रेंड कौन कौन सा नंबर होता है? सर 7 नंबर तो सभी के साथ फ्रेंड होता है, वो जिसके साथ रहता है उसका नेट वो अपना उसके साथ नेचर कंपेटेबल कर लेता है, 7 का कोई दुश्मन होता ही नहीं। नहीं, सबसे पहला बात देखिए, सबसे पहला ऐसा नहीं है 7 का दुश्मन नहीं होता, वैसे तो 5 का भी दुश्मन नहीं होता, लेकिन 5 का भी दुश्मन है, ऐसा बात नहीं है कि दुश्मन नहीं है। ठीक है, मैंने फ्रेंड का बात किया, जो न्यूट्रल है उसको भी हम लोग क्या कहीं ना कहीं उसको फ्रेंड नहीं मानते। जो न्यूट्रल है उसको पैसे फ्रेंड कैसे मान सकते हैं? उसको 4 फ्रेंड नहीं मान नंबर है, सकते। मतलब वो 5 नंबर है फ्रेंड। नहीं, कभी भी देखिए इसका प्रोसेस क्या है, किसी भी नंबर का अगर फ्रेंडली अनफ्रेंडली निकाल रहे हैं ना, तो सबसे पहले जिस नंबर का निकाल रहे हैं उस नंबर को पकड़िए। जैसे 7 नंबर का भी निकालना हम लोग को, 7 नंबर को पकड़ लिए। अभी हम लोग 1 से लेके पूरा 9 तक, 1 से लेके 9 तक इसको देखेंगे। कैसे देखेंगे? 7 का 1 नंबर क्या फ्रेंडली होगा? सबसे पहले 1 नंबर आएगा, क्या फ्रेंडली होगा? नहीं। तो फिर यहाँ 7 का फ्रेंड 1 नहीं है, तो 1 नहीं लिखेंगे। अब आएगा 2 नंबर, क्या 2 नंबर फ्रेंड होगा? नहीं, क्या 2 न्यूट्रल में नंबर आ फ्रेंड जाएगा दो। होगा? न्यूट्रल में आ जाएगा, 2 न्यूट्रल में आ नंबर भी जाएगा। फ्रेंड नहीं है। नहीं ठीक है, सर, फ्रेंड नहीं है। क्या 3 नंबर फ्रेंड होगा? हाँ जी होगा, 3 नंबर होगा, गुरु चेला है। ठीक है, नहीं 3 नंबर ही फ्रेंड नहीं है, ये तो दैत्य गुरु है ना, सर दैत्य गुरु का 1 फ्रेंड होगा, 3 ये तो जुपिटर है। तो ये गुरु चेला में कंसिडर बताइए। किया जाता है सर। नहीं, गुरु चेला इसका गुरु तो 6 नंबर है, शुक्लाचार्य इसका गुरु है। इसका गुरु जुपिटर नहीं है, 3 नंबर जुपिटर है, वो तो देवता का गुरु है। और वो राक्षस है, 7 नंबर तो है केतु है, केतु एक राक्षस है। यहाँ तो हमको मिश्रा जी ने तो कुछ और लिखवाया है। पता नहीं सर आपको क्या लिखा है। सर 4 वही होगा लिखा ना, है सर बॉडी जो कंप्लीट होगी ना, 7 और 4 होगा तो। 7 4 4 तो इनका है ही, फ्रेंड वो होगा। तो सर दर्द कंप्लीट हो जाएगा, वो तो हो ही जाएगा। ठीक है, 7 4 लेकिन होगा, यहाँ 7 होगा, 4 होगा, 6 होगा। ठीक है, 7 5 होगा। 4 5 हाँ 5 6 होगा। होगा। 7 भी नहीं है सर, वो भी उसका दुश्मन ही है। हाँ, 7 का भी दुश्मन है, सही बात बोल रहे हैं, राइट है। 7 का भी ठीक है, दुश्मन है, 9 का तो बड़ा तो दुश्मन है। 9 का भी दुश्मन है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको देखना होगा। अब इसका इस हिसाब से अगर देखिएगा तो फिर डेस्टिनी का भी फ्रेंड निकालना है। अब हमें डेस्टिनी का भी फ्रेंड, इनका डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी नंबर है 6। अब 6 का फ्रेंड का 1 नंबर होगा। 2 6 का फ्रेंड 2 भी नहीं है, न्यूट्रल में आता है। 6 का फ्रेंड 2 भी नहीं है, न्यूट्रल में है। मैं तो वैसे 1 2 3 बोलती जाऊंगी, आप बताना पड़ेगा मुझे। अब उसको देखिए, इसको पकड़ने के लिए इसीलिए प्रिडिक्शन गलत हो जाता है। आप लोगों का प्रिडिक्शन गलत होने का रीजन यही है। सबसे पहले जिस नंबर का निकालना है उस नंबर को पकड़िए, और उस नंबर को 1 से लेके 9 तक का हिसाब से बैठाइए। ठीक है, उस नंबर को ही हम लोगों को 1 से लेके 9 तक के हिसाब से बैठाना है। 6 का फ्रेंड 3 है, 5 है 6 का फ्रेंड, और एक मिनट एक 7 मिनट, है। 6 6 का फ्रेंड अरे 3 कैसे हो गया मैडम? 6 का तो 3 हो ही नहीं सकता, 6 का तो एंटी है 3। क्या बता रहे मैडम? 6 का हाँ, फ्रेंड गुरु है। कैसे 3 बता रहे हैं? हाँ सर, सॉरी सॉरी, गुरु है तो पैसा नहीं है, सॉरी सर। 6 तो सबसे बड़ा एनिमी है, 3 के लिए 6 सबसे बड़ा एनिमी है। एंटी है, दोनों अलग, दोनों अलग दिशा में है। ठीक है, सर सर तो मैं अकॉर्डिंग आज टू प्रोसेस, ये ना एक वन। मिनट एक मिनट, मैं आज जो प्रोसेस बता रहा हूँ, ये प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे, फिर डेस्टिनी नंबर निकालेंगे, फिर चेक करेंगे पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर में क्या रिलेशन है, मतलब फ्रेंड है या अनफ्रेंड है या फिर इनेमी है। अगर इनेमी है तो बहुत तरपेगा। ठीक, अगर अनफ्रेंड है थोड़ा कम तरपेगा, अगर फ्रेंड है तो उनका लाइफ थोड़ा सा स्मूथ होगा। हो गया यहाँ तक क्लियर? उसके बाद पर्सनालिटी नंबर का फ्रेंडली नंबर निकालेंगे, कौन कौन सा नंबर पर्सनालिटी नंबर का फ्रेंडली है और कौन कौन सा नंबर डेस्टिनी नंबर का फ्रेंडली है। अब दोनों नंबर का जब निकल जाएगा तो मुझे लक्की नंबर वहीं से मिल जाएगा, जो दोनों नंबर में ही दोनों का फ्रेंड है। कॉमन निकल गया वो जो लकी हो गया। यस, जो दोनों का ही कॉमन है वो लक्की नंबर निकल गया।
अब लक्की नंबर के हिसाब से लक्की नंबर का कलर भी निकल जाएगा, मैं उस नंबर का मुझे कलर भी मिल जाएगा, राइट। ठीक है। तीसरा चीज, उसके बाद सीधा सीधा लोसो ग्रिड में आ जाइए। अब मुझे बनाना है लोसो ग्रिड। लोसो ग्रिड जब बनाइएगा, उसमें साइड में लोसो ग्रिड जैसे ही बनाए हैं पूरा, उसके नीचे में लिखिए क्या क्या योग बन रहा, लोसो का क्या क्या योग बन रहा। और उस योग का जो है ना, वो कैसे पता चलेगा, इसीलिए बोले एक पेपर में हमको सारा योग लिखा, एक पेपर में जो आपको बहुत काम देगा। अभी एक पेपर में सारा योग लिख के रखिए, लोसो का ये सब योग बनता है, वैदिक का ज्यादा है, वैदिक का ज्यादा अलग सा पेपर में बनाइए। ठीक है। उस समय उसको खोलिए, पेपर को खोलिए, पेपर को खोल के देखिए, या उस पेपर का फोटो ले सकते हैं, मोबाइल में रखे रहिए। ठीक है। खोल के देखिए कि इसका क्या क्या योग बन रहा है, सारा योग को वहां लिखिए। जैसे कि इनका लोसो का जो ग्रिड बना है, इनका ग्रिड में देखिए 2 है, 7 है, 6 है, राइट। 2 7 7 6 भी है, 9 5 1 1 है, एंड 8 है, राइट। इनका लोसो का ग्रिड बनाए थे हम लोग, इस डेट ऑफ बर्थ का लोसो का ग्रिड बनाए थे। 258 भी तो है सर। हाँ तो मैंने तो 816 बताया भी है। 25। हाँ वो तो मैंने बताया, वो तो मैंने बताया 2 7 7 6 प्रेजेंट है, 9 5 1 1 प्रेजेंट है, एंड 8 प्रेजेंट है, राइट। अब इनका क्या क्या योग, लोसो का हिसाब से क्या क्या योग कंप्लीट हो रहा, लोसो का हिसाब से 2 5 8 का भी कंप्लीट हो रहा। चार योग ओके, कंप्लीट है। 4 योग कंप्लीट हो 4 गए, योग 4। कंप्लीट है, 9 5 1 भी कंप्लीट है। ठीक है। उसके बाद 2 7 6 भी कंप्लीट है, राइट। और 8 1 6 भी है, राइट। तो अभी क्या है, सबसे पहले देखिए 9 5 1 का योग अगर कंप्लीट हम लेते हैं तो व्हील पावर अच्छा होगा। हाँ, विल ठीक है, पावर स्ट्रांग व्हील होगा। पावर अच्छा है और ये स्ट्रांग होगा। इनको क्या है, बाउंस बैक करेगा, इनको दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर भी ये दबेगा नहीं जल्दी, ये बाउंस बैक करेगा। 276 का हिसाब से देखा जाए तो खेलकूद में ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए इस बंदे का, कहीं ना कहीं लगाव होना चाहिए इसका खेलकूद से। अगर मान लीजिए खेलकूद कभी किया ही नहीं तो इसको खेलकूद से क्या लगाव होगा, ठीक है, होगा ही नहीं कुछ। तो तीसरा क्या है, टू फिर फाइव एट है, पॉलिटिक्स में टू जा फाइव सकता है, एट अगर में बड़ा पॉलिटिक्स का भी नहीं, इनका इच्छा रही होगी। अगर 276 है ना, अगर खेल कूद में नहीं है तो पॉलिटिक्स में इनका थोड़ा इंटरेस्ट रहा होगा। नहीं पॉलिटिक्स के लिए वो लाइन नहीं होता है, 4 3 816 भी 8 होता का है। लाइन क्लियर होता है। ठीक है। उसके बाद का देखिए, फोर उसके थ्री बाद का जो है 258 जो है, 258 एग्रीकल्चर से डिनोट करता है। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनका भी हो रुचि गया, होगा। लैंड से हो गया, और हाँ ये कहीं ना प्रॉपर्टी कहीं में इनका इन्वेस्ट। रुचि होगा। हाँ कहीं ना कहीं इनका रुचि होगा जो कि एग्रीकल्चर के लाइन में, या कोई गाछ लगाना, पौधा रोपण करना, ठीक है, गमला में फूल का डेकोरेटिंग करना, ठीक है, बगीचा करना, ये प्रॉपर्टी सब का डीलिंग। कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट होगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा चीज क्या है मैं बता रहा हूँ, इसमें लोसो में जितना भी इसका निकलता है ना, इनको ना श्योर शॉट उतना मत पकड़िएगा। ये क्या है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये ज्यादा श्योर शॉट नहीं है, ज्यादा श्योर शॉट हम लोगों को वैदिक ही देगा। ठीक है। तो अभी हम लोग ये बनाए हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें से जो जो निकल के आता है तो आप एक चीज उनसे पूछ सकते हैं, क्या आपको अभी तो इनका उम्र हो चुका है, 78 है, ठीक है, क्या आपको बचपन में या जवानी में आपको खेल कूद का शौक था, ये चीज आप पूछ सकते हैं। अब इंटरेस्ट थे इस लाइन के लिए, ठीक है, ये सारा चीज आप पूछ सकते हैं। ओके। कहीं 258 है तो उससे पूछिए क्या आपको गाछ लगाना, फूलों का गमला सजाना, ये सब का शौकीन था या है, तो आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब हम लोग आएंगे सीधा सीधा उसके बाद वैदिक पार्ट में। अब इनका हम लोग वैदिक का ग्रिड बनवाएंगे। सबसे पहले बनाएंगे क्या, वैदिक पार्ट में जैसे ही आएंगे वैदिक का ग्रिड बनवाएंगे। वैदिक का जैसे ही ग्रिड बनाएंगे तो वैदिक ग्रिड में अगर आप लोग बनाए होंगे तो इसमें क्या क्या नंबर प्रेजेंट है बताइए। 178 है, 675, उसके बाद 176 का योग बन रहा है, उसके बाद 762 का योग भी बनता है, जो 578 का योग बन रहा है,
अब वैदिक के और हिसाब से इसमें चले तो है टोटल कितना योग बन रहा? वैदिक का हिसाब से चले तो टोटल कितना योग बन रहा है? वैदिक के 6 हिसाब 2 से 1 6 2 2 और 2 8, क्योंकि 1 7 वैदिक 7 के हिसाब 8 से या तो 6 7 7 5 तो योग नहीं होता ना, 7 7 आ गया तो। मैम फिर इसको कंसिडर तो करेंगे ही ना, योग नहीं बन रहा कंसिडर लेकिन करेंगे इसको उसको। योग। डबल हाँ सेवन हाँ, है तो कंसिडर तो होगा ही, कहा नहीं होगा? एकदम होगा। कंसिडर योग बिल्कुल होगा, डबल छोड़ थोड़ी सेवन, देंगे। डबल सेवन देगा क्या आपको? नेगेटिव पार्टी तो देगा, पॉजिटिव पार्ट तो देगा नहीं। जो कैसे छोड़ देंगे हम? 7 7 नहीं है सर, 7 7 नहीं, 7 7 है सर। एक एमडी से 7 आया है, एक गोचर से 7 आया है। नहीं नहीं, अभी हम लोग एमडी फेमडी नहीं लगा रहे हैं, हम लोग सिर्फ बेसिक ग्रिड का बात कर रहा हूँ। इनका बेसिक हाँ वैदिक बेसिक ग्रिड ग्रिड में। में जो आ रहा, हाँ बेसिक वैदिक ग्रिड का हिसाब से जो आ रहा उस हिसाब से क्या योग बन रहा, सबसे पहले पॉइंट हम लोग को वही देखना है, याद रखिएगा। बेसिक ग्रिड में जो जो योग बन रहा है वो ज्यादा क्रिटिकल होता है, हमेशा याद रखिएगा। दशा से जो आया वो दशा से चल भी जाएगा, जितना साल के लिए दशा लगा उतना साल के बाद वो चल भी जाएगा, लेकिन वैदिक ग्रिड जो है ना वो प्रेजेंट रहेगा जिंदगी भर तक, मरते दम तक रहेगा वो। उसका इम्पैक्ट जो है ना हमेशा गिरते रहेगा। इसलिए वैदिक ग्रिड का जो बेसिक ग्रिड है, वैदिक ग्रिड का जो बेसिक ग्रिड है उसको एनालिसिस बढ़िया से करना है। तो सबसे पहले हम लोग अभी दशा में जा नहीं रहे, दशा एकदम लास्ट पार्ट है, अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे। तो सबसे पहले एक एक करके बताइए इसमें कितना योग बना है बेसिक ग्रिड में, सोच समझ के बोलिएगा टोटल कितना योग बना है। और सबको बोलना है, कोई एक बोल रहा है कोई दूसरा चुप बैठा हुआ, ऐसा नहीं है। फिर प्रिडिक्शन आपका फेल रह जाएगा, जिंदगी भर तक आप चुप ही रह जाइएगा, पहले बता दे रहे। चुप नहीं बैठना है, 6 यहाँ 7 मुंह 5 खोलिए, 1 यहाँ मुंह नहीं। 6 7 5 1 7 टोटल 8 कितना योग है मैडम? एक मिनट, और टू। टोटल कितना योग है ये बताइए मुझे। टोटल, मैंने योग नहीं पूछा, टोटल कितना योग बना है ये बताइए बेसिक ग्रिड में। दो वैदिक का योग बेसिक ग्रिड में टोटल कितना योग है? 2 योग बन रहे हैं भाई साहब। 2 योग बन नहीं रहे हैं खाली? सर, दो तो, अरे नहीं, फिर बहुत से सारे पढ़िए योग सर, हैं। प्रिडिक्शन फेल हो रहा, प्रिडिक्शन फेल हो रहा आप लोगों का। एक 2 योग अगर दो बोल रहे हैं तो प्रिडिक्शन आपका बहुत एक फेल है। दो तीन ठीक से देखिए, ठीक से चार देखिए, टाइम निकालिए, ठीक से देखिए। 5 6 7 योग बन रहे हैं सर। और कोई बोलेगा? मनमोहन जी ने बोल दिया टोटल 7 योग है। दामिनी जी बताइए कितना योग है? 1 2 3 मैं बारी बारी से 4 सबसे पूछूंगा। 5 या 6 6 मुझे लगता है, एक का पता नहीं मेरा वो छूट गया शायद। 6 चलिए 6 चलिए लगता है, 6। चलिए, दामिनी जी का 6 है। चलिए अभी दोनों आप लोग चुप रहिएगा। सुशील नागपाल जी बताइए टोटल कितना योग है? बताइए सर, अभी चुप मत रहिए, अभी चुप रहिएगा तो 6 जिंदगी बन रहे भर हैं सर, चुप ही रह 6 जाइएगा, 6 कभी नहीं। 6 चलिए 6 सुशील बन रहे हैं नागपाल सर। जी का भी 6 है। 1 अच्छा 7 8 परमवीर 6 सिंह 7 जी, 5। नहीं नहीं अभी अभी रुक जाइए सर, अभी रुक जाइए। परमवीर सिंह जी आप बताइएगा कितना योग बन रहा है? भाई साहब मैं तो केवल आधी क्लास ली है। मैं तो अच्छा नहीं पा रहा। मैं तो केवल सर थोड़ा थोड़ा इसीलिए जुड़ा आपसे 8 कि योग थोड़ा सा 8 योग बन रिपीटिशन। रहे हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल में जाइए सर, वहाँ सारा आपको वीडियो मिलेगा। वहाँ सर वीडियो सब देखिए, मैं आपको चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है सर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ देखिए। ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपसे बढ़िया से फिर मिलेंगे हम लोग, ठीक है। ठीक आज ठीक है राकेश भाई। जी का भी 8 पहला ही योग बन रहे क्लास हैं है सर। और आप, अच्छा ठीक है, एक मिनट, आज राकेश जी का भी पहला ही क्लास है, इसलिए राकेश जी को भी वही बताएंगे। देखिए आप यूट्यूब चैनल में जाइए, सारा वीडियो देखिए, ठीक है। जो जो चीज आपका क्लास में छूट गया है अगर बोलिएगा तो फिर से हम लोग यहाँ पर क्लियर कर देंगे आपको, ठीक है। तो तीसरा चीज है, यहाँ पर ही बहुत जन यहाँ से डिलीट हो गया है, साइंस से एक जी चला गया, जैसे क्वेश्चन पूछना चालू किया चले गए, ठीक है। देखिए ये होता क्या है जानते हैं ना, अभी अगर आप पीछे भाग रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं अब अपना लॉसेस कर रहे हैं, याद रखिएगा। आप फ्रंट में कभी नहीं आ सकते जिंदगी में, ये लिख लीजिए, कि मैं दावे के साथ ठोक के, सीना ठोक के बता रहा हूँ। आज अगर भाग रहे हैं ना तो क्लाइंट आपको देख के भागेगा, इसके बाद आप क्लाइंट को ना पकड़ पकड़ खींच के लाओगे फिर भी नहीं आएगा, लिख लो, गार्ड बांध के, ठीक है।
प्रॉब्लम से भागना नहीं है, प्रॉब्लम से भागना नहीं है। प्रॉब्लम से भागने से प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता, सॉल्व नहीं होता। डट के सामना कीजिए, ठीक है, तभी तो सीख पाइएगा, नहीं तो कभी नहीं सीख पाइएगा। आज राकेश जी का भी यही कहना था, देखिए सर का जब भी डाउट क्लास होता था ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हम करते थे। तो राकेश जी को ही मैंने यही चीज बताया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही करता है, वही व्यक्ति करता है, या तो जो जिसका क्लियर नहीं है। चुपचाप कौन रहता है क्लास में बताइए? या तो सब कुछ जानता है या तो कुछ नहीं जानता। समझ रहे हैं? या तो सब चीज जानता है, उसका कोई डाउट है ही नहीं, या तो कुछ नहीं जानता। ठीक है, जो मिडिल में रहता है ना, उसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा होता है। तो हम हमेशा मिडिल में ही रहते थे, इसलिए मेरा क्वेश्चन हमेशा ज्यादा होता है और उठपटांग होता था। इसीलिए भागिए मत, उसको डट के सामना कीजिए। अगर एक छोटा सा डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस नहीं हो पा रहा, तो किस बेसिस पे बोल रहे थे कि आप खुद न्यूमरोलॉजिस्ट है? आपका सर्टिफिकेट कैसे मिल गया जी? अब लोगों को अगर परीक्षा दिया जाए, परीक्षा लेके अगर मान लीजिए सर्टिफिकेट मिलता तो क्या होता फिर? एक का भी सर्टिफिकेट नहीं बनता। ये बोलने में खराब लग रहा है, लेकिन एक का भी सर्टिफिकेट नहीं बनता। कैसे बना दिया फिर नवनीत सर ने इतना सारा सर्टिफिकेट? तो गलत है सरासर। हम तो बोले गलत है। हम जितना ही बैच पढ़ाते हैं ना, सबका फिजिकली एग्जाम लेते हैं, फिर जाके सर्टिफिकेट देंगे तो नहीं देंगे, भागो यहाँ से फुटो। क्या सीख के आए हो भाई? कुछ जानते ही नहीं हो। प्रॉब्लम से भागिए मत, प्रॉब्लम को डट के सामना कीजिए। जब आपको मौका मिल रहा है ना, तो बोलिए। अभी मनमोहन जी का कहना था टोटल 7 है, नहीं 8 बोले, आठ फिर लास्ट में आठ एक पढ़ा आठ है, 8 योग है। दामिनी जी का कहना था 6 है, और सुशील नागपाल जी का कहना था 6 है। ठीक है, अभी सब कितना बता रहे बताइए? सुशील नागपाल जी माइक में बताइए, ऐसे मत दिखाइए, माइक में बताइए। सुशील नागपाल जी माइक में बताइए, अनम्यूट कीजिए। 8 बनता है सर, 8 6 का भी बनता है सर। अच्छा ठीक है, सुशील नागपाल जी का भी 8 है, मनमोहन जी का भी 8 है। दामिनी जी पीछे रह गए क्या? 2 2 आपका योग पीछे रह जा रहा है। ठीक है, हाँ, हो अब हम लोग सकता है। बारी बारी दो से नहीं जा रहे सर, एक मेरे तो 9 बन गए सर। हैं। अरे अच्छा, सुशील नाग मनमोहन जी का एक बढ़ गया, और मनमोहन जी का एक योग और बढ़ गया। तो ठीक है, अभी हम लोग सबसे पहले तो मनमोहन जी से ही शुरू करेंगे। तो भैया आप एक एक करके सारा योग बताइए। सर पहला योग सब सेंटर में 178। ओके दूसरा राइट। योग बड़ा वाला 6 एक मिनट एक 6 मिनट 7 एक 5। मिनट एक मिनट एक मिनट मनमोहन जी, एक मिनट। 178 दामिनी जी आपका बना है क्या? हाँ, लेकिन ओके, 177 8 रहने दीजिए रहने अरे दीजिए रहने मैम दीजिए, अभी वो फिलहाल वो जितना भी छोड़ दीजिए, फिलहाल वो छोड़ दो। वो छोड़ दीजिए। अभी योग बना है कि नहीं बना है आपका? ये देखिए, हाँ 178 का हाँ, योग बना है। बना है, बना है। सुशील नागपाल जी आपका बना है। ओके, चलिए अभी मनमोहन जी अभी आगे बढ़िए, 2 नंबर योग बताइए। आपका सेकंड योग क्या है? 6 7 5। 675 दामिनी जी आपका बना है। हाँ जी। सुशील नागपाल जी का ही बना हुआ है। तीसरा बताइए। 176। 176 बनाया क्या आप करूंगा? हाँ जी। उसके बाद 175। उसके बाद 175 बना है क्या आप लोगों का? जी। ठीक, आपका नहीं बना था सुशील जी? कैसे छोड़ दिए सर? 176 बना रहे तो 175 कैसे छोड़ दिए आप? हालांकि 3 भी मिसिंग है, 9 भी 175 मिसिंग है ग्रेड में। 175 भी है ना। ये एल शेप का योग बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एल हाँ शेप जी। का योग। ये एल जैसे बन किसका? रहा। अगर इधर एल, से इधर हाँ से एल ओके बना तो हाँ। इधर से भी तो बनेगा सर। ठीक है, तो उसके बाद बताइए, मनमोहन जी बताइए उसके बाद। उसके बाद 6 7 8। 678 678 हाँ, बन रहा। लेकिन ये 678 में 2 प्रेजेंट होता है क्या? 6 7 8 जरा चेक 6 करिए। वो ये तो अलग रहेगा ना, प्रेजेंट नहीं होता है सर। प्रेजेंट नहीं हो तो फिर आप कैसे बता रहे हैं इसको? तो फिर ये 2 8 का भी बनेगा, अलग से बनेगा फिर 2 8 का। हाँ चलो, हाँ ये नहीं बनेगा।
या 6-2 कैसे और बता रहे हैं हम 2-8। उसको? इसका बनेगा 5-7-8 का बनेगा। 5-7-8 बनेगा, 5-7-8 का बनेगा। 6-2-8 5-7-8 का बनेगा, बनेगा। क्या बोले? फिर 6-8। 6-8, 6-8 का बनेगा। 6-8 का बनेगा। उसके बाद उसके बाद 2-8, 2-7 का ही बनेगा। 2-8 का ही बनेगा, 2-7 उसके को ही बाद बनेगा। हाँ आ रहा हूँ ना सर, वहां तक मैं आ रहा था। उसके बाद तो अभी ये टोटल कितना हुआ? 7-8, अरे सर ये तो कितने हो नहीं, गए, 7-8 एक नहीं दो बनेगा, तीन, 7-8 नहीं बनेगा। नहीं 7-8 नहीं 7-8-2, बनेगा मनमोहन जी। 7-8-2, 7-8-2। 7-8-2 नहीं बनेगा सर, 6 प्रेजेंट है। 6 प्रेजेंट है। हाँ 6-2 बनेगा सर, और 2-8 बनेगा। 6-2 बनेगा। 6-2 और 2-8, हाँ ये दो बनेगा। अभी टोटल कितना हुआ? 1-2-3, 1-2-3, 9। टोटल हो चुका है 9। हाँ अभी देखिए, आप लोग सबको इसको घर में बनाए थे ना? मनमोहन जी तो बनाए थे। मनमोहन जी पहले बोले 8, अभी बढ़ा 9। इसका मतलब क्या है? देखिए, आज आप लोग यहाँ बैठे हैं बोल के आपको एक चीज फायदा हुआ ना, जहाँ 8 में फंसे थे वहाँ 9 हुआ। दूसरा चीज, मनमोहन जी जो एक चीज बता रहे थे 6-7-8 का, जहाँ 2 प्रेजेंट था वहाँ 6-7-8 प्रेजेंट नहीं होता। हाँ तो ये वहां सब नहीं जो बनेगा। चीज है ना, छोटा छोटा चीज, ये छोटा छोटा मेरा तो चीज अगर 3 आप छूट गया प्रिडिक्शन सर, में, मेरा तो 3 तो छूट गया। इसीलिए तो आज क्लास रखा गया। ये जी जी। प्रिडिक्शन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कहीं गलत हो रहा हो तो उसको टोकिए। ये जरूरी नहीं है कि मैं ही आपको टोकूंगा। आप लोग में से किसी ने आपका आता है तो उसको टोकिए, भैया यहाँ गलत है। लेकिन बात एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं सबसे बोलता हूँ, चीज जो भी चीज टोकिएगा उस चीज आपको प्रूफ करना होगा। वो चीज आपको प्रूफ करना होगा, सीधा सा बात है। ये आपने किस लिए टोका, ठीक है? अब बताइए, सबसे पहला 1-7-8 पकड़े थे ना हम लोग। 1-7-8 का अगर इम्पैक्ट गिर रहा है तो क्या क्या चीज होगा? एक एक करके बोलिएगा। सबसे पहले आप 1-7-8 में मनमोहन जी सर, बताइए। एक मिनट, एक मिनट, एक डिसरिस्पेक्ट, मिनट, डिसरिस्पेक्ट योग। एक एक मिनट, एक मिनट। मैं जिसको बोलने बोलूंगा ना वही बताएंगे। मनमोहन जी बताइए, 1-7-8 में 1-7-8 में सर क्या होगा? इनका इंट्यूशन मेरिट अच्छा डिमेरिट होगा। का बताना है। चलिए, हाँ इंट्यूशन अच्छा होगा। इंट्यूशन पावर, हाँ इंट्यूशन पावर एक अच्छा मिनट, एक होगा। मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मनमोहन जी एक मिनट। जब भी कोई जवाब दे रहा है ना, एक भी बढ़िया से सुन लीजिए। जब भी कोई जवाब दे रहा है, जैसे मनमोहन जी अभी जवाब दे रहे हैं 1-7-8 के बारे में, अगर 1-7-8 में अगर मनमोहन जी कुछ बता रहे हैं इंट्यूशन पावर अच्छा होगा, अगर दामिनी जी को लगता है कि इंट्यूशन पावर अच्छा नहीं होगा, तो दामिनी जी उस समय बीच में टोकेंगे और बोलेंगे कि इंट्यूशन पावर अच्छा नहीं होगा। और अगर क्यों नहीं होगा ये भी आपको बताना है, खाली ऐसे ही नहीं बताना है, ठीक है? और अगर मान लीजिए आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, देखिए इंट्यूशन पावर अच्छा है, तो आप हाथ से इशारा कीजिए ऐसा थंब दिखा के। ओके, एक एक पॉइंट में एक एक थंब दिखाइएगा। मनमोहन जी अभी 1-7-8 का बताएंगे, उसके बाद मैं दामिनी जी से एक को बारे में पूछूंगा, फिर नागपाल जी से एक योग के बारे में पूछूंगा, ठीक है? बारी बारी से सबको पूछूंगा, क्योंकि बहुत सारा योग है। तो एक जन बताइए अभी, सुशील नागपाल जी, सॉरी, मनमोहन जी बताइए 1-7-8 के बारे में टोटल। 1-7-8 में सर इंट्यूशन अच्छा होगा, थोड़ा टेक्निकल फील्ड में भी थोड़ा सा इनका रुझान होगा, और उसके बाद ये सोसाइटी में भी अच्छा स्टैंड करते होंगे बिकॉज ऑफ 1 और 7, और इसका 7-8 मिलाकर इधर फैमिली डिस्प्यूट रहता होगा, और साथ में इंसल्टिंग का भी रहता होगा, थोड़ा इंसल्ट फील होती होगी, और फैमिली में तो बराबर इशू रहता होगा, लड़ाई दंगा ये सब खटपट रहती है। अभी हाँ सर। दामिनी जी बताइए, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं जितना सारा चीज बताए? हाँ जी। सपोर्ट कर रहे हैं, चलिए। सुशील नागपाल जी, आप सपोर्ट कर रहे हैं? सर एक सपोर्ट एक नहीं और कर रहे बात हैं? थी कि डिवोर्स का भी योग है, हो सकता है ये। एक मिनट, एक मिनट। सुशील नागपाल जी ने डिवोर्स का, आपका अंगूठा नीचे दिखाया है। सुशील नागपाल जी कहीं डिवोर्स ना का कहीं योग सपोर्ट नहीं कर ऐसे नहीं रहे। बनेगा, डिवोर्स का अभी योग ऐसे नहीं। हाँ सुशील, वो सर एक एक मिनट, एक मिनट, एक सर एक एक मिनट, एक सर मिनट। 1-7-8, सुशील नागपाल सर जी, 1-7-8 मांग ली, सुशील नागपाल जी मांग ने इनको सर। डिनाई किया। रुक जाइए, रुक जाइए, एक मिनट। सुशील नागपाल जी ने इनको डिनाई किया, डिनाई करने का कारण बताइए सर।
सर सूर्य और शनि जो है आपस में बनते नहीं है। क्या बीच में केतु है ठीक ना, है। वो इसमें तो डबल 7 आ 7 गए है। ना। केतु केतु खराब है। केतु जो है वो खराब है, इसलिए इंट्यूशन पावर जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं होगी। सर ठीक है। इंट्यूशन पावर अच्छी होगी लेकिन वो गलत सेंस में अच्छी हो सकती है। जिसको बोलेंगे ना कि ये गलत सर गलत इतनी अच्छी नहीं। बोल रहा है। नहीं नहीं सर नहीं, इंट्यूशन इंट्यूशन पावर पावर ठीक है। इतनी अच्छी अच्छी होगी। नहीं होगी। इंट्यूशन पावर तो होगी लेकिन वो है कि वो गलत दिशा में होगी, क्योंकि डबल 7 है ना, उसके मुंह से गलत निकलेगा। वो भी इंट्यूशन में गिना जाता है। वो भी काउंट होएगा इंट्यूशन में, गलत जो बोलेगा वो भी लग जाएगा। अगर यहाँ पर सिंगल 7 अच्छा। प्रेजेंट होता। अच्छा सर एक चीज और, वन सर सेवन लेकिन एट वो का वाक, मांगलिक सर ठीक वाक है, सिद्ध बोलिए बोलिए, योग लास्ट में बनेगा ना, बोलिए, जो आप बोलिए कह रहे बोलिए। हैं। वन सर सेवन ठीक एट वाक है। सिद्ध मांगलिक योग दोष कह भी रहे हैं ना आप, दिखाता है। उस चीज की बात कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ सर वो ठीक है। ठीक है आपके पास। 178 मांगलिक दोष भी दिखाता है। बिल्कुल दिखाता है ठीक सर। है। लेकिन वाक सिद्ध और जो योग तो आप, बनता है, लेकिन वो एबिलिटी, सर एबिलिटी नहीं होगी तो कैसे बनेगा। मान लीजिए मेरा नहीं बनता है सर, और मैं उल्टे सीधे काम करता हूँ तो कैसे बनेगा सर। अब ऐसे तो सर आप नशा करने लग जाएंगे, अंडा मीट मांस मछली खाएंगे तो भी नहीं बनेगा। नॉन वेज वॉन वेज ये सब छोड़ना पड़ेगा मैं उसमें। वही कह रहा हूँ सर। हाँ जी, वही वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। इसीलिए मैंने अंगूठा ऐसे दिखाया, नहीं तो मैं ऐसे कर देता। सबसे पहला तो आप मैं हम बता रहा दोनों हूँ सही सर। हैं अपनी अपनी जगह पे। देखिए, मैं वो क्लियर कर देता हूँ, दोनों का कंफ्यूजन जो है ना क्लियर कर देता हूँ। अगर 178 है, अगर 178 क्लियर है, लाइन पूरा क्लियर है, 7 डबल नहीं, 7 सिंगल है। ठीक है। इंट्यूशन पावर क्या होता है? इंट्यूशन पावर क्या है? और जो मनमोहन जी ने बताया, किसी को भी कुछ बोलेगा, गलत भी बोलेगा, लग जाएगा, वो इंट्यूशन नहीं होता है। किसी को गलत बोलने से वो चीज फल जाता है, वो इंट्यूशन नहीं है। इंट्यूशन का मतलब होता है क्या घटने वाला है उसको पहले से अंदाज लग जाता है, आभास होने लगता उसको है। कहता है इंटेंशन, आभास होने लगता है। ठीक है, वो इंट्यूशन है। लेकिन मैंने कुछ बोल दिया और वो चीज लग गया, वो इंट्यूशन नहीं कहलाता। ठीक है। हाँ वो इंट्यूशन में तो वो इंट्यूशन नहीं कहलाता, सबसे पहला बात। ठीक है। यहाँ मनमोहन जी थोड़ा सा गलत थे, इसीलिए हम यहाँ हमारे टोके। तीसरा चीज, आप जो बोल रहे हैं, देखिए इनका जो है ना, एक गलत दिशा में, इसका 7 मतलब केतु खराब होने के कारण से, केतु खराब है, लेकिन केतु तो बीच में है, केतु तो बीच में है, खराब है फिर भी बीच में तो है। तो सूरज का जो है ना डायरेक्ट दृष्टि शनि पे नहीं गिरेगा, कभी नहीं गिर सकता सर। केतु खराब है हम मान रहे हैं, लेकिन केतु एब्सेंट नहीं है। ठीक है। तीसरा चीज है, इनका केतु जो है ना हमेशा प्रेजेंट रहेगा, 2 के फॉर्मेट में हमेशा प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि ये बेसिक ग्रिड है। भले ही इनका जब दशा लगेगा तो ये डबल ट्रिपल चौबल हो जाएगा, डबल तो ऑलरेडी है, ट्रिपल चौबल भी हो सकता है, लेकिन 2 तो हमेशा रहेगा, जिंदगी भर तक रहेगा। ठीक है, राइट। ऊपर से क्या है, केतु यहाँ पर ही ज्यादा बिगड़े रहेगा, यहाँ पर ही इनका मांगलिक दोष बहुत ज्यादा खटपट करेगा, मांगलिक के कारण से इनका जो है ना फैमिली इशू बहुत बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इनका मूलांक ही 7 है। बात को समझिए, इनका मूलांक ही 7 है, ऊपर से 7 डबल है। ठीक है। कुछ आ रहा है बात समझ में इनका, आप लोगों को मेरा बात समझ में आ रहा है? इनका सबसे जी। पहले देखिए 25 तारीख का जन्म है और इनका मूलांक ही 7 है। तो ये योग जो बनता है ना 178, ये योग ज्यादा एक्टिव रहेगा, क्योंकि इनका मूलांक से बनता है। ठीक है। इसके बाद जो है 62, ये योग भी ज्यादा एक्टिव रहेगा, क्योंकि ये भाग्यांक से बनता है, 178 से भी ज्यादा 62 एक्टिव रहेगा, क्योंकि ये भाग्यांक से बनता है। उसके बाद 671 जो एंगल एल टाइप का है, वो भी ज्यादा एक्टिव रहेगा, क्योंकि भाग्यांक से बनता है। ये अभी एज जो है इनका, ये एज में इनका भाग्यांक ही एक्टिव है। राइट। तो सबसे पहले सिक्स हम सेवन लोगों को फाइव देखना क्या है, 675 भी एक्टिव रहेगा। अच्छा, 675 में 675 में एक चीज अच्छा ही है, 675 में खराबी कुछ नहीं है, लेकिन ये 7 डबल होने के कारण से इनका ज्यादा खराब हो गया। 7 अगर इनका सिंगल रहता ना, तो इनका जीवन में इतना उथल पुथल नहीं रहता जितना कि हो सकता अभी है। ठीक है।
7 अगर अच्छा रहता तो 5 का पावर को भी बढ़ाता, 6 का पावर को भी बढ़ाता, 1 का पावर को भी बढ़ाता। ठीक है, बढ़ाता तो ये 8 का पावर को भी, लेकिन बात है कि 8 का पावर को बढ़ाने से फायदा कुछ तो होता नहीं, वो तो नेगेटिव पार्टी देगा। तो मुझे बढ़ते हुए 7 का तरफ से बढ़ते हुए मुझे 6 का फायदा मिलता और 5 का फायदा मिलता। अभी देखिए क्या है, सबसे पहला एनालिसिस क्या होता है, देखिए 7 जब इसमें डबल है ना, 7 जब डबल है, इस 7 को हम लोग कहीं ना कहीं सोच के चले देखिए मिसिंग है। अभी दिमाग में इसको लगा लीजिए, देखिए 7 मिसिंग है। ठीक है, अभी 7 मिसिंग होता तो क्या होता, अगर इनका ग्रिड में 7 मिसिंग होता तो क्या होता, 1 8 का योग बनता, 6 7 का योग बनता। ठीक है, अगर 6 7 का सॉरी 6 7 बोल रहा, 6 5 का योग बनता, लेकिन 6 5 का योग में क्या है जानते हैं, किसी को भी अगर पैसा देगा तो पैसा मांग नहीं पाएगा। कम्युनिकेशन स्किल तो उनका अच्छा होगा जबकि उनका 5 है, लेकिन बात है कि अगर 7 के साथ में अगर 5 आता रहा ना, उसका कम्युनिकेशन स्किल में ना एक क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी रहता है। वो कॉन्फिडेंस इसके अंदर में नहीं रहेगा, ये बात तो करेगा, चुपचाप तो बैठेगा नहीं। 5 नंबर लेके पैदा हुआ है, बात तो पैदा वो करेगा। बेसिक ग्रेड में 5% है, ऐसा नहीं है कि चुपचाप से बैठे रहेगा। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इनका बाद में क्या वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं दिखेगा, जो कॉन्फिडेंस लेवल अगर 7 बैलेंस रहता तो दिखता। समझ रहे, ठीक सेम चीज इनका जीवन में लग्जरी तो आएगा, लेकिन वो लग्जरी नहीं आएगा अगर सिंगल 7 रहता तो। अगर सिंगल 7 यहाँ प्रेजेंट रहता, इनका जीवन में जो लग्जरी मिलता वो लग्जरी से कहीं ना कहीं इनको थोड़ा सा कम मिलेगा। तीसरा चीज एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए, कहीं भी लिखना है तो 7 जब बढ़ता है ना, वो आदमी का ना संतुष्टि नहीं होता, उस आदमी को कभी संतुष्टि नहीं मिलता कोई भी चीज में। वो कुछ भी कर ले, चाहे पढ़ाई लिखाई में भी करेगा ना, तो उसको हमेशा लगेगा जी कि मैंने कम पढ़ा, मेरे को और पढ़ना चाहिए था। ठीक है, कोई भी चीज अगर उसको कोई मैनेजमेंट स्किल में डाल दीजिएगा ना 7 वाले को, चाहे मान लीजिए कोई इवेंट हो रहा, घर में शादी ब्याह का फंक्शन है, ठीक है, उनको अगर मान लीजिए उनको स्वीट का जो होता है मीठा मीठा का जो जिम्मेवारी है उनको ऊपर में डाल दीजिए। ठीक है, और उनको बोलिए 500 आदमी को इनवाइट किया गया है और कितना स्वीट्स लगेगा इसका मैनेजमेंट आप करो। वो अगर मान लीजिए 500 आदमी के लिए अगर मान लीजिए अगर एक आदमी 400 मीठा करके भी अगर काउंट करे तो 500 आदमी के लिए कितना होगा, 2000 होगा। तो ये व्यक्ति जो है ना उसमें भी संतुष्टि नहीं होगा 2000 मीठा लाने के बाद भी, हालांकि 4 मीठा कोई आज का डेट में ज्यादा खाता नहीं है। तो ये आदमी क्या करेगा, ये आदमी को वहां भी संतुष्टि नहीं होगा, ये बोलेगा जी कि कहीं शॉर्टेज तो ना हो जाए, या तो ये बोलेगा शॉर्टेज तो ना हो जाए, उसके चक्कर में ये क्या करेगा, जहाँ 2000 मीठा इनफ होता है उसके जगह में हो सकता है 5000 मीठा लेके आ जाए। ठीक है, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, विपरीत भी हो सकता है। आज का डेट में ज्यादातर आदमी का डायबिटीज है, ज्यादातर आदमी उम्रदार हो चुका है, ज्यादातर आदमी मीठा लाइक नहीं करता, चलो 500 आदमी है 500 ही मीठा लेके आ जाते हैं, सब एक ठोकर के खाएगा। तो उस केस में हो सकता है देखा गया मीठा का शॉर्टेज हो गया, या तो मीठा का भड़माड़ हो गया जो कि फेंकना पड़ा। तो इस तरह का हम लोग इसको एनालिसिस में देखेंगे, ये मैं जस्ट एक एग्जांपल दिया, इस तरह से हो सकता है उनको संतुष्टि चीज का जो है ना चीज नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं कोई भी चीज में अगर पढ़ाई लिखाई भी हो रहा तो संतुष्टि नहीं है, कोई कपड़ा खरीदने जा रहा है तो संतुष्टि नहीं आ रहा। ठीक है, तो 7 ज्यादा बढ़ जाने से ये चीज होता है। ठीक है, एक पॉइंट डाल के लिख लीजिए, ये 7 में ही होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, कंफ्यूजन आत्मा है। ये अगर मान लीजिए पैकेज में मीठा अगर 5000 भी ले लिया ना, 500 आदमी के लिए 5000 मीठा का अरेंजमेंट भी कर लिया ना, तो फिर भी ये दूसरा व्यक्ति से पूछेगा भाई बता कहीं शॉर्टेज तो नहीं होगा ना, मेरा बेइज्जती तो नहीं होगा ना, 5000 मीठा रखे हैं 500 आदमी के लिए, तू क्या बोल रहा बोल, और बढ़ा देगा 1000। तो ये है कंफ्यूजन, इस व्यक्ति के अंदर में कंफ्यूजन भी बहुत होगा, कोई भी चीज को लेके, चाहे वो एडुकेशन को लेके हो चाहे कोई भी चीज को लेके। ठीक है, तो ये सारा चीज आपको देखना पड़ेगा। अभी हम लोग इसके नीचे जब आएंगे, ये जो 6 to 8 का योग बना, 6 to 8, ठीक है, जो आप बता रहे थे 6 to 8 के बारे में। ठीक है, जाके 7 प्रेजेंट है, तो ये 7 प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं इसको टोक रहा है, लेकिन एक चीज है
एक चीज है 6 to 8 अगर 7 प्रेजेंट हो आपका ये होगा क्या बोलते हैं, इनका साथ के साथ में नहीं बनता है, इनका स्किन का प्रॉब्लम, ये सब इशू इनका रहा है। जबकि इसका डेस्टिनी 6 है ना, तो यहाँ कंसीडर अब नहीं कीजिएगा। अब देखिएगा इनसे पूछ के इनका साथ में ऐसी घटना घटा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज को देखते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। सबसे पहले तो बेसिक ग्रिड में जो जो चीज का योग बन रहा उसका मेरिट डिमेरिट को एक जगह में निकाल के रखिए। उसका मेरिट क्या है, उसका डिमेरिट क्या है, सारा चीज को एक जगह निकाल के रखिए। उसके बाद हम लोग जो है ना इनका दशा में आएंगे, राइट। अभी हम लोग इसका दशा लगवाते हैं, सबसे पहले इसका दशा लगवाएंगे। तो दशा जब लगेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को दशा में याद रखिएगा, दशा के पार्ट में जब भी हम लोग आते हैं ना तो पर्सनल ईयर को मत छोड़िएगा, उसको लेते हुए चलिएगा। जो कि लोसो का पार्ट है, मैं मानता हूँ लोसो का पार्ट है। पर्सनल ईयर जो है ना बहुत कुछ देता है, खराब नहीं है पर्सनल ईयर, वो बहुत कुछ देता है। विशेष करके नेगेटिव अगर लगा है ना पर्सनल ईयर तो उसको तोड़ेगा तो निश्चिंत, ये लिख लीजिए आप। अगर 4 का लगा है 8 का लगा है तो तोड़ेगा तो निश्चिंत। तो सबसे पहले आप ये बताइए इसका पर्सनल ईयर कितना का चल रहा है, इनका पर्सनल ईयर क्या चल पर्सनल रहा है। ईयर देखिए मोबाइल में कोई नहीं निकालेगा, पहले बता दे रहे हो। सबको अपना कैलकुलेशन अपना हाथ से कीजिए 5-6 एकदम। सर इसका हाँ, हाथ से 8 कीजिए। का चल रहा है, 8 का चल रहा है, 8 8 का। चलिए 8 का चल रहा है, शनि दोनों 8 दोनों का 8 का बताओ। हाँ 8 का चल रहा, अभी 8 का चल रहा, तो बताइए इनका का इस साल बढ़िया चलेगा, लग रहा है आपको, नहीं, लग रहा नहीं है सर, बढ़िया चलेगा। भैया शनिदेव तो इसको 8 बगैर डिले कर रहा होगा। ने डिले तो कर रहा है लेकिन 8 बैलेंस हो रहा है। अगर इसका पर्सनल ईयर अगर इसमें ऐड करा जाए नहीं तो नहीं नहीं बैलेंस हो रहा बैलेंस, है। नहीं 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 नहीं, पर्सनल ईयर को मनमोहन जी ग्रिड में नहीं प्रेजेंट करेंगे। हाँ तब तो ठीक है, फिर तो फिर बेकार चलेगा। ठीक है, पर्सनल ईयर को कभी भी ग्रिड में हम लोग इनपुट करेंगे नहीं, तो इसके लिए को वैदिक ग्रिड से कोई लेना देना है नहीं पर्सनल ईयर का, हाँ बस उसका ये है कि कोई वो लेना चेक देना नहीं है। करने के लिए इसका साल कैसा जाएगा। साल कैसे जाएगा, आपका दशा लगा है बस तो 8 में डिले होगा, इनका झेलेन होगा, इसका स्ट्रगल होगा, इनका पैर का पोर्शन मतलब कमर का नीचे का पोर्शन को ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर कुछ भी अगर होता है तो उसका नीचे का पोर्शन में चोट लगने का संभावना ज्यादा है, राइट। ठीक है, अब निकलते हैं हम लोग एमडी में। एमडी मतलब हो गया महादशा, जो सबसे पावरफुल दशा होता है वो है एमडी। तो हम लोग एमडी में जैसे ही आते हैं तो आप इसका सबसे पहले बताइए इनका एमडी क्या चीज का लगा हुआ है। एमडी इनका 7 का लगा हुआ है। दामनी जी बताइए एमडी क्या चीज का लगा है। मेरे इसमें तो नहीं आएगा सर वो, क्योंकि ये डबल आपको डिजिट है मैंने ना। बोले, नहीं आपको मैंने क्या बोले, अरे मैडम हाथ आपको से मैंने निकालो ना। बोले कॉपी में निकालिए, हाथ से निकालिए, वो लेजीपन छोड़िए, हाथ से निकालिए, हाथ से निकालिए, जल्दी निकालिए, जल्दी निकालिए। कैलकुलेटर पैलकुलेटर छोड़ दो, हाथ से निकाल लो, फट से निकलता है। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ ना, हाथ से निकालिए, निकालिए हाथ से। सुशील नागपाल जी बताइए इनका महादशा किसका लगा है, नागपाल जी। सर 7 का है। हाथ से निकालिए मोबाइल से। 7 का है कैसे महादशा। निकाले 7 का बताइए, सर महादशा 7 7 का सुन के कैसे बता निकालिए, रहे हो। मैंने नहीं निकाली मैं सर, बताऊं? सुनिए मैंने वो बोल रहा हूँ। दामिनी जी मनमोहन जी बताइए कैसे निकाले 7। और पहले 1978 प्लस 7 किया, फिर 85 आया, फिर प्लस 8 किया, फिर प्लस 9, ऐसा करते करते 2023 टू 2030 में 7 आया। यस राइट, ऐसे तो मैम गुड। सारा दिन, ऐसे तो मैम एक एक महादशा निकालने में सारा दिन बीत जाएगा, ऐसे निकालेंगे तो। और शॉर्टकट नहीं, तरीका बताऊं? क्योंकि मेरा है ना, जहाँ पे ये सर वाला जो है ना, जहाँ पे ऐसा समझो डेट या मंथ डबल में आ गया ना, 25 है और 10 है, तो वो नहीं निकलता है, वो वैल्यू वैल्यू अरे मैम वैल्यू वो करके आ जाता है। वो छोड़िए, वो तो छोड़िए, छोड़ो, वो वो उसका तो उसका छोड़िए। छोड़िए वो। और शॉर्टकट अरे तरीका मनमोहन जी, बताऊं? हाँ हाँ, मनमोहन जी कुछ बता रहे सुन लीजिए।
शॉर्टकट तरीका ये हाथ से निकालने का बता रहा हूँ मैं। 1978 है, 1978 में अभी आप हिसाब लगाओ, 45 साल से उम्र तो हो चुकी है, 45 साल में सारी दशाएं खत्म हो जाती हैं। तो 1978 में 45 जमा कर दो, 45 जमा करने के बाद जो आएगा उसमें तो नए बचा सिरे से क्या? चलेगी 45। गुड वन। हाँ तो नए सिरे अभी जैसे बस ही आएगा, और नए या सिरे गुड जैसे वन, आएगा वो मूलांक क्या आएगा? गुड वन, नए गुड सिरे वन। जो भी आएगा वो मूलांक ही आएगा। या जितना आप समझ रहे हैं? वो कैलकुलेटर वो सब वो करेंगे तो फंस जाएंगे, वो तो कई दिन दिन लग जाएंगे। ठीक है। तीसरा चीज क्या है, इसी तरीके से मैं आज एक तो गाड़ी का नंबर का भी ट्रिक आपको बताऊंगा। ठीक है। अरे पानी दे, तीसरा, इसमें इसमें क्या है, अभी हम लोग सेवन पानी का दे दो, महादशा हो गया, अब एडी निकालिए। अंतरदशा क्या चीज का होगा? अंतरदशा 2 की आ रही है सर, चंद्रमा की, मून की। अभी दामिनी जी बताइए, राइट बोल रहे हैं रॉन्ग बोल रहे हैं मनमोहन जी? हाँ, राइट राइट वो राइट राइट। मुंडी हिला के मत बोलिए, प्रूफ नहीं, करना हो तो ऐसे करनी नहीं पड़ेगा। सर। देखो, मैंने देखा कि अभी उनका बर्थडे नहीं आया नहीं नहीं नहीं, है। देखा देखा के सुनो बात ना नहीं है। सर, आप सुन पहले तो पहले सही। मेरे पहले मेरे बात सुन 25 लीजिए। अक्टूबर है, राइट? अभी उनका हम्म। बर्थडे आया नहीं है, तो मैंने जी उसका जो डेट, उसका एडी का वो फॉर्मूला लगाया और देखा कि डे लॉर्ड उनका फ्राइडे आ रहा है। फ्राइडे मतलब 6 है, तो पूरा करके फिर 2 आया। आपने मेरे को मालूम था आप पूछेंगे, पहले ही मैंने कर दिया। अच्छा, नागपाल जी बताइए। सुशील जी बताइए। सुशील जी सुन पा रहे हैं? सुशील जी सो गए क्या? क्या, चलिए, इनका एडी जो है डो का ही है। अरे पीडी क्या चीज का निकला है बताइए? पीढ़ी का मुझे नहीं परचंद्र पता। दशा, वो सर उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, वो मैंने कैलकुलेट नहीं करा क्योंकि परचंद्र दशा तक कहाँ जाते हैं। काम तो महादशा अंतरदशा में हो जाता है, और जब अगर वो पर्टिकुलर पूछेगा तब जाके नहीं परतंत्र दशा। नहीं 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 नहीं, पीडी में क्या होता है ना, पीडी जब आप मान लीजिए 9 का लगा या 8 का लगा, सपोज कीजिए 8 का लगा, 65 दिन रहेगा वो। 8, हाँ 8 का लगा तो वो 65 दिन तक रहेगा, वो 65 दिन तक अब रहेगा अगर 65 वो दिन सर पर्टिकुलर 2 महीना से सर, ऊपर मैं है। घर पहुंच के बात करता हूँ सर। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं सर। अगर मान लीजिए 8 का लगा या 9 का लगा, तो समझ रहे हो कितना दिन का रहेगा, तो उसको कैसे छोड़ दीजिएगा सर? जरूरी थोड़ी है एक का ही लगेगा, 8 दिन में कुछ जाता हाँ आता नहीं है, जरूरी छोड़ नहीं दो है। हटाओ। तो फिर जब हाँ तक हम प्रिडिक्शन नहीं करेंगे तो कैसे बोल सकते हैं कि 1 का लगा है ना, 8 का लगा है ना, क्या चीज का लगा है? राइट। चलिए, जी। मैंने इसका प्रिडिक्शन किया था, मुझे पीडी निकला इसका 8 का। ठीक है। हम्म सिंगल 8 प्रेजेंट था, सिंगल 8 प्रेजेंट था, डबल 8 हो गया। कम से कम क्या है, डबल 8 अगर हुआ है तो कम से कम 65 दिन के लिए तो इनका चांदी चांदी रहेगा। और सर फिर पर्सनल ठीक ईयर है। तो पूरे साल का ही रहेगा ना, वो दिसंबर रहना हाँ तक। नहीं है वो ना, तो पूरे पूरे। वो तो तोड़ेगा ही, वो तो तोड़ेगा ही, 8 वाला तो ऐसे ही तोड़ता है। अगर डबल 8 भी होगा ना तो तोड़ेगा आपको जरूर, लेकिन तोड़ते तोड़ते ही देगा। अगर डबल 8 भी आ जाता है ना तो भी सोच लीजिए तोड़ेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं तोड़ेगा। ठीक है। उसके बाद गोचर निकाले आप लोग ने, गोचर 7 का निकल रहा है। ठीक से निकालिए। दामिनी जी गोचर क्या चीज का निकल रहा है? मैंने नहीं निकाला गोचर। निकालिए, गोचर को निकालिए, कैलकुलेशन कीजिए, हाथ से कीजिएगा। मनमोहन जी गोचर में शायद कहीं आपका चूक हो रहा है, गोचर ठीक से निकालिए, 7 का नहीं है। 7 का नहीं, रुकिए सर 1 मिनट अभी निकाल देता हूँ। दामिनी जी निकालिए गोचर। हाँ हाँ हाँ, जरा 1 मिनट सर। आज आप लोगों का रियल में क्लास हो रहा है। गोचर 9 का। चलिए, दामिनी जी का 9 कहना है का गोचर कैसे 9 का है। निकलेगा? वो 9 भी गलत है, मनमोहन जी का 7 भी गलत है। ठीक से निकालिए, ठीक से निकालिए, फिर से निकालिए। ओ 1 मिनट, ओ 1 मिनट। गोचर 8 का है। नहीं नहीं नहीं, हाँ 1 मिनट, 47।
क्योंकि 9 पंजे उसको 45, वो 8 का गोचर है सर। यस राइट, गोटानाथ का है। तो अभी 8 उनका जो है ना ग्रिड में देखिए ट्रिपल हो गया। हाँ पीटी अभी लगते ही ट्रिपल हो गया। गोचर का 7 में आ गया, ट्रिपल हो गया। अभी हाँ कम से कम 65 दिन तक, ऊपर से पर्सनल ईयर भी 8 है, इनको कैसा तोड़ता होगा सोचिए तो। समझ में आ रहा। और इनका महादशा 7 का है, डबल बेसिक ग्रेड में डबल 7 है, वो ट्रिपल 7 यहाँ भी हो गया, ट्रिपल 7 ट्रिपल 8। अरे एडी, एडी क्या है, एडी 2 का ट्रिपल है। 7 नहीं, ट्रिपल 7 नहीं सर, 4 बार 7 हो गया इधर। 4 7 कैसे आ रहा सर? हाँ हाँ, अच्छा 4 नहीं, सॉरी, 3 7 आ रहे हैं। 3 7 3 8 और डबल 2 3 7 3 8, डबल सर 2। और आपने 2 इसका डबल। प्रिडिक्शन, आपने इसका प्रिडिक्शन क्या किया? आपको, आपने उसको क्या रेमेडी दी? 8 की, सबसे 7 पहले की? तो देखिए, किसी के नहीं, ओके, फिर कैसे बताइए? मैंने किसी का नहीं दिया, मैंने इनको ओ, किसी का रेमेडी नहीं दिया। सबसे पहले तो पूछिए इनका प्रॉब्लम क्या चल रहा है। क्या? सबसे पहले तो इनसे पूछिए इनका प्रॉब्लम क्या चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले इनसे पूछिए इनका प्रॉब्लम क्या चल रहा है। बोल रहे हैं कि पेट का एक साइड में दर्द देता है, लेकिन अभी तक चेकअप नहीं करवाए हैं। तो अब समझ रहे, हाँ 2 डबल है, 7 7। इंटेस्टाइन ठीक में है दिक्कत 7। होगी सर। हाँ ठीक है, मैंने इनसे पूछे यूरिन से रिलेटेड कुछ इशू है, क्योंकि 2 7 ऑलरेडी बेसिक ग्रिड में प्रेजेंट है, 2 भी डबल हो चुका है, 7 3 बार हो चुका है। हम्म। पेट में एक साइड दर्द है, हाँ वो तो मैं, किडनी का भी दर्द हो सकता है, कुछ भी जा सकता है। हाँ वो कुछ भी हो सबसे पहले सकता तो है, मैंने वो जब उसको बोला, अल्ट्रासाउंड। मैंने, हाँ सबसे पहले तो मैंने बोला इनको, भाई सीधा सीधा चुपचाप से डॉक्टर के पास जाओ। मेरे पास आने से पहले डॉक्टर के पास हम्म जाना चाहिए तुमको। फिजूल का कोई भी रेमेडी किसी को नहीं चिपकाना है, मैंने आपको पहले ही बोले थे ना। अभी वो डॉक्टर के पास गया है, हम्म डॉक्टर के पास से आने के बाद वो फिर से मेरे पास विजिट करेंगे, तो मैंने उससे पैसा नहीं लूंगा। मैंने उसको बोला सबसे पहले तुम इमीडिएट डॉक्टर के पास जाओ। डॉक्टर अगर तुमको अल्ट्रासोनोग्राफी करने बोलता है तो करो, जो जो करने बोलेगा करो। उसके बाद मेरे को रिपोर्ट लेके दिखाना आ जाए कि क्या चीज में प्रॉब्लम आया तुम्हारा। समझ रहे हैं? ये नहीं कि हम्म। ट्रिपल 8 हुआ तो 8 का रेमेडी करा दो, ट्रिपल 7 हुआ तो 7 का रेमेडी करा दो, अंधा को खोजो, अंधा को ये बांटो वो बांटो, ना 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 ना। मैंने ऐसे ही व्यक्ति देखा है जिनका जानता है ना 4 बार 7 आया है ग्रिड में, लेकिन उनको 7 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैं 7 का रेमेडी क्यों कराऊं उसको? इनसे जैसे ही मैंने पूछे तो बोला पेट का एक साइड में ना दर्द देता है, जब सोए रहता है ना रात को तो पैर खिंचाता है। तो इसको मैंने तुरंत मेडिकल में भेज दिया। समझ रहे? ठीक है, तो इस तरह से प्रिडिक्शन करना है। किसी को भी अंधा मतलब ऐसे मत देखिए, अगर वो बोल रहा व्यक्ति उसका मेडिकल इशू हो रहा तो आप भगवान नहीं है। ठीक है, डॉक्टर जो इस लाइन में है वो भी खाली सुन के नहीं बता सकता उसको क्या चीज का प्रॉब्लम है, वो भी टेस्ट करता है। तो सबसे पहले उनका प्रिडिक्शन यही था, मेरा प्रिडिक्शन यही था जी कि इसको पहले, सबसे पहले इसको डॉक्टर के पास भेजा जाए। मेरे से भी ज्यादा इनको जरूरत अभी डॉक्टर का है। राइट, अभी ये डॉक्टर के पास से इनका रिपोर्ट आएगा, उसके बाद जो है ना हम इसका ऊपर में फिर से एनालिसिस करेंगे। इसीलिए मैंने इसको अभी पोस्टपोन में छोड़ दिया, यहीं तक करके मैंने छोड़ दिया। ओके, तो हम्म। ये हुआ हमारे प्रिडिक्शन का एक तरीका, जो कि बहुत ज्यादा लेंदी तो है नहीं। आपको क्या लग रहा है कि बहुत ज्यादा लेंदी है प्रोसेस? अगर नहीं। मान लीजिए उसको कोई कोई अगर ऐसा उसको मुझे सिम्टम दिखे उसका पेट का, तो मैं उसको सबसे पहले 7 का रेमेडी करवाऊंगा, क्योंकि 2 7 है। किडनी से रिलेटेड इशू, पैर खिंचा रहा, पैर का जॉइंट पेन 2 7 में होता है, याद कीजिए, पढ़ाए थे। हम्म। उनका पैर भी 27 खिंचा रहा, बोल रहा, कंपाउंड नंबर। पैर भी खिंचा रहा। ठीक है, इसीलिए मैंने सबसे पहले 2 7 को चूज किया। ये योग जो है ना अभी उनका हो सकता है एक्टिव होकर रखा हुआ है, बाकी सब कोई भी योग को छोड़ दीजिए, मारिया गोली। जो प्रॉब्लम उन्होंने बताया मुझे उस हिसाब से मुझे अभी लग रहा है 2 7 ज्यादा एक्टिव है। अभी जैसे ही डॉक्टर के पास से आए तो मैं उसके बाद इनको जो है ना रेमेडी कराऊं।
हाँ सर, 227 का इसलिए एक्टिवेट होगा ना, 2 अंतरदशा से आ रहा है अभी। एमडी तो 7 साल की है, 7 साल में अंतरदशाएं बदलती रहेंगी। अभी फिलहाल उनका क्योंकि अंतरदशा 2 की देखिए चल रही है, तो 2 के साथ। सबसे बड़ा चीज है क्या, जो महादशा से आता है, मैंने पहले ही बोला था, महादशा से जो योग बनता है वो ज्यादा पावरफुल होता है। अब महादशा पर से वो बना लंबे है टाइम के लिए 7 रहेगा। और लंबे टाइम के लिए रहेगा। महादशा से 7 आया वो बिगड़ा, और अंतरदशा से 2 आया, दोनों ही दशा से आया हुआ, तो 2-7 ज्यादा एक्टिव है। क्योंकि वो करंट में है। पूरा एकदम करंट में है, वो एकदम पूरा रहेगा एकदम। ठीक है, हम्म। तो मैंने उसको सबसे पहले प्रेफर किया है कि भाई डॉक्टर के पास जाओ। अब मुझे 100% श्योर है कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि 2-7 से दर्शाता है। ठीक है, उसको मैं 2-7 का हिसाब से ही रेमेडी कराऊंगा, मतलब 7 का रेमेडी करवाऊंगा, और हो सकता तो 2 का भी रेमेडी करवा दूं। मंडे को जो है दान करना है, ये सब सारा दूध दान करना है, दूध से बना हुआ चीज, बर्फी हो गया, रसगुल्ला हो गया, मंडे का दिन में दान करना है, चीनी दान करना है। ठीक है, ये सारा सारा चीज 2 का रेमेडी हो गया। 7 का रेमेडी हो गया, अंधे को सेवा करना है, अंधे को दान देना है। ठीक है, कुत्ते को खिलाना है, ये सारा 7 का रेमेडी हो गया। ये दोनों चीज का अगर वो दान करे, ठीक है, जो नियम कानून है उसको फॉलो करे, और प्लस जो है मेडिसिन खाए, तो हमको लगता है कि इनको बहुत सारा रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है फंडा जो आज हम लोग इसको सीखे। तो इसके बाद जो है आप लोगों के पास 3 डेट ऑफ बर्थ गया था ना। जी। ठीक है, तो हम लोग जो है कोशिश करेंगे, कल भी हम लोग इसको जुड़ेंगे हम लोग एक बार फिर से, और कल हम लोग कोशिश करेंगे जो 21 21/10/2012 का जो जन्म लिया था, और एक डेट ऑफ बर्थ था 23/11/2010 का। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लीजिए, ये सारा प्रिडिक्शन कॉपी में करके रखिएगा। तो सारे के हम लोग इसको कल जो है सेम टाइम में, ठीक है, इनका प्रिडिक्शन करेंगे। और हिचकिचाइएगा मत, पहले बता रहे हैं, आज अगर हिचकिचा रहे हैं तो जिंदगी भर तक हिचकिचाते रहिएगा, पहले बता दे रहे। एक दिन मैं बता रहा हूं, अगर आप 1 महीना इस तरह से प्रिडिक्शन कर लिए ना, आपका देखिएगा हिम्मत जो है ना बढ़ जाएगा। ये लिख लीजिए आप, आपका अंदर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और वो जो दूसरा बैच में है ना, उस बैच का सामने साथ में खड़ा होकर देख लीजिएगा, आपको अपने आप में ना हायर लेवल का महसूस होगा। ये लिख लीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले अभी तो हम लोग को क्लास को यही समाप्त करेंगे। अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो डाउट है तो पूछिए, पूछ सकते हो तो पूछिए, अगर है तो, और नहीं है तो छोड़ दीजिए। कहीं अगर डाउट है कुछ भी आज का प्रिडिक्शन में या इसका आगे जितना पढ़ाया है उसमें, अगर कुछ भी डाउट है तो पूछिए। नहीं आज हम सर, चाहते तो ये हम उसको डबल सर कर ये सकते थे, लेकिन आज थोड़ा तो हॉस्पिटल से आए ना, तो थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं लग रहा, ऊपर से मेरा कमर का या जो चोट लगा था वो भी थोड़ा सा पेन हो रहा, टिस टिस कर सर रहा, ये क्योंकि लोशु ज्यादातर कुर्सियां ग्रिड, बैठना। सर हाँ लोशु बोलिए। ग्रिड क्यों बनाना है? उससे तो हम कुछ करते नहीं है ना, खाली पर्सनल ईयर नहीं नहीं देखते नहीं नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, पर्सनल अरे ईयर नहीं 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 देखते मैम, हैं लोसो। सारा तो लोसो का ही आपने पर्सनैलिटी बनवाइए। उसको बोला तो ना उसी से कि चेक करते स्पोर्ट्स हैं। के लिए हो सकता है, हम्म, राइट? तो अभी हो तबीयत सकता ही है, उसकी अगर ऐसी मान है लीजिए। तो क्या स्पोर्ट्स करेगा? नहीं 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 नहीं, ये हम पूछ सकते हैं ना, हो सकता है स्पोर्ट्स का ही बंदा होता, तो जरूरी थोड़ी है कि स्पोर्ट्स में गया ही नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, हम तो पूछ सकते हैं ना। लोसो ग्रिड बनाना जरूरी है। जरूरी है लोसो ग्रिड बनाना। लोसो बनाइए, लोसो बनाइए, सारा। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठीक सर, है, उसमें सारा लोसो का जो, पर्सनैलिटी, सारा वो सब कुछ तो मिलता है। नहीं मिलता तो यहाँ भी मिलता है, पर्सनालिटी नंबर तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा, वैदिक में भी मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन लोसो का जो योग बनता है ना, मैं बता रहा हूँ, देखिए वो वो पावरफुल जरूरी नहीं है। है, लेकिन क्या है ना, पावरफुल कभी नहीं, कभी लेकिन वो इस सारा वक्त बता देता है। बनता मैं है, तो बनता बनाता है। हूँ। जैसे कि मान लीजिए 258 इनका जो लोसो में बना था, मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने सीधा डिनाई नहीं करके एक्सेप्ट किया। इनको पेड़ हाँ पौधा होता का है। बहुत शौक है, इनको पेड़ पौधा का बहुत शौक है, बचपन में खेल कूद का भी बहुत शौक था, लेकिन ऐसा माहौल बना नहीं तो खेल नहीं पाई। ये लेडी है, ठीक है, लेडी है। ये लेडी है, अच्छा। बचपन में ऐसा माहौल बना नहीं तो मैं खेल नहीं पाई, घर से ऐसा परमिशन मिला नहीं, मैं खेल नहीं पाई। ठीक है, मुझे गमला का आज भी शौक है, मैं आज भी घर में गमला लगाता हूँ, गुलाब का पेड़ मेरा घर में बहुत होता है,
और जो गांच मर जाता है ना जिसका हाथ से, मैं अगर उस गांच को छू लूं ना, वो गांच फिर से जीवित हो जाता है। ये मुझे कहाँ से मिला? लोसो से तो मिला, 258 से ही तो मिला, और 276 से ही तो मिला खेल कूद के बारे में। ये कहाँ वैदिक से मिला? तो कैसे बता सकते थे कि लोसो भी काम नहीं करता? करता है सर मैडम, करता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं करता है। पता नहीं, ठीक है, मैंने लेकिन नहीं एक चीज लिखा है, टू फाइव लोसो टू में फाइव एट में प्लांट पौधों का शौक होता है, ऐसा मेरा मिस हो गया, शायद टू मैंने नहीं फाइव एट में, लिखा है ऐसा। अब कैसे आप नहीं, पढ़े हैं लिखा वो पता नहीं। लिखा होता है। वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, प्लांट एग्रीकल्चर का ही तो हाँ, पार्ट है। कहाँ का पार्ट ओके है? ओके अरे ओके। 5 नंबर पेड़ पौधे ही तो हैं। ठीक है, अब इसमें आइए ना, 8 नंबर अगर डेस्टिनी होता तो क्या लिखवाया गया था? एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर सकता है, लोहा लक्कड़ का काम कर सकता है, ठीक है, रियल एस्टेट का काम कर सकता है, यही सब तो है 8 नंबर का। बैंक में जॉब कर सकता है, 5 वाला भी बैंक में जॉब कर सकता है। ठीक है, जबकि इनका ग्रेड में 5 भी पेजेंट है, 8 भी पेजेंट है। ठीक है, इनको अगर चाहता तो ये लेडी जो है बैंक में जॉब भी मिल सकती थी अगर कोशिश करती तो। ठीक है, तो बात यही है। तो मैंने इसको इसी तरह से प्रिडिक्शन करता हूँ, बस सीधी सी बात है। अच्छा, इसका नीचे में देखिएगा, 816 भी कंप्लीट होता है लोसो के हिसाब से, 816। ठीक है, हाँ हाँ, 816 816, प्रैक्टिकल प्लेन। हाँ, प्रैक्टिकल प्लेन है। प्रैक्टिकल ठीक है, प्लेन। ये दूसरे को थोड़ा सा नीचा दिखाना, या अपने से जो थोड़ा सा नीचा है उसको और नीचा करना, ये सब ये लोगों को नहीं करना चाहिए। हालांकि मैंने जब इनसे पूछा तो इनका अंदर में ये चीज नहीं था। काहे नहीं था मालूम है? काहे नहीं था मालूम है? क्योंकि इनका पेड़ 7 पौधे सब प्यार ऑलरेडी करते हैं ग्रेड ना। में डबल है। नहीं नहीं, 7 इनका ग्रेड में हाँ, ऑलरेडी डबल है, जो कारण तो स्पिरिचुअल है। अब जो आदमी स्पिरिचुअल होगा, जो पर्सन स्पिरिचुअल होगा, वो दूसरा को दबाएगा, आपको लग रहा? वो तो भक्ति में लीन है। ठीक है, इसीलिए क्या है, लोसो का 817 का 816 का 816 का जो योग है ना, वो खारिज हो गया यहाँ। तो इस तरह से आपको देखना है, सारा चीज को देख के कैलकुलेशन में निकलना है। झट से एक तो योग बना तुरंत बोल दिया, ऐसा नहीं होता। जिस दिन हम बताए थे ना मनमोहन सिंह जी का, मोदी जी का जो बताए थे, हाँ। 5 भी है, 5 बार 5 भी है, 9 भी है, तो सबको क्या बोल दिया, हाँ एकदम फ्रॉड करेगा, डेस्टिनी से 5 है। जब पता चला मोदी जी का ग्रेड है ना, नहीं करेगा। काहे? मोदी जी है तो वो नहीं करेगा, मोदी कोई जी। दूसरा है तो करेगा। ठीक है, वैसे नहीं होता है। ठीक है, तो बात वही है, तो देखना होगा पूरा, ऐसे नहीं बोल देना उठ पटंग कुछ भी। ठीक है, बंदे के अगर मान लीजिए ज्यादा साथ हो गया, या तो स्पिरिचुअल हो जाएगा। अगर मंदिर मस्जिद में घूम रहा है, अगर मुस्लिम है तो मस्जिद में घूमेगा, हिंदू है तो मंदिर में घूमेगा, सिख है तो गुरुद्वारा में घूमेगा, सीधा सा बात है। और अगर या तो फिर कोठा में घूमेगा, वो हाथ में गजरा फजरा लगा के एकदम पूरा। ठीक है, सीधा सा बात है। अभी देखना है ना, अगर मान लीजिए वो कोठा में घूम रहा है, ठीक है, इधर उधर घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो फ्रॉड कर भी सकता है। अगर 5 3 बार 4 बार हो गया तो 9 प्रेजेंट है तो। और अगर मान लीजिए वो स्पिरिचुअल है, तो आपको लग रहा है कि वो स्पिरिचुअल व्यक्ति दूसरा के साथ में फ्रॉड करेगा? नहीं लगता, नहीं लगता। अगर सच में वो स्पिरिचुअल है तो मुश्किल है, और अगर ढोंगी बाबा है तब तो कुछ और कहना। ठीक है, तो ये सारा चीज डिपेंड करता है उसको ऊपर में। ठीक है, उससे पूछिए भैया ये दोनों चीज का संभावना को दिखा रहा है, तो भैया तुम बताओ जो इसमें से तुम्हारा कौन सा सटीक बैठता है, भाई तुम स्पिरिचुअल हो या नहीं हो। ये सारा चीज जो है ना, ये उससे पूछना पड़ेगा आपको। ये सारा चीज न्यूमरोलॉजी बता के नहीं देगा लेकिन साथ अगर ट्रिपल हुआ तो स्पिरिचुअल ही होगा, इस बात का गारंटी नहीं है। उससे पूछिए वो क्या बोल रहा है, कुछ चीज तो पूछना होगा। कैसे पूछिएगा? ऐसे थोड़ी पूछिएगा, भैया आप कोठे जाते हो क्या? वो ना जूता खोल के मारने आएगा, क्या पकड़ा तू पागल जैसा। उससे पूछिए भैया आपको पूजा पाठ में मन लगता है, मंदिर उंदिर जाते हो? अगर हिंदू है तो मंदिर पूछिए, अगर मुस्लिम है तो पूछिए कि भैया 3 टाइम या 4 टाइम जो नमाज पढ़ते हो मन लगता है पढ़ने में? अगर बोलता है मन लगता है तो सोच लीजिए वो स्पिरिचुअल लाइफ में है। कहीं से दो वो वाला चक्कर तो नहीं है ना, वो लड़कीबाजी वाला चक्कर। तो पूछिए, अगर बोलता है कि ना ना वो सब मेरे पास नहीं है, वो सब टाइम नहीं है वो सब करने का, तो सोच जाइए वो उधर नहीं, वो डाइवर्ट इधर हुआ है, वो स्पिरिचुअल लाइन में डाइवर्ट हुआ है। अरे अगर तुरंत तो बोलता है अरे यार वही तो मेरा कमजोरी है, तो समझ जाइए वो उधर डाइवर्ट हुआ है। ठीक है, तो ये पूछना पड़ेगा आपको।
ये पूछना पड़ेगा सारा चीज, नहीं पूछेगा तो क्लियर नहीं होगा। उस हिसाब से जो है ना, उस हिसाब से हम लोगों का जो है ना योग का पावर को हम लोग बांटेंगे, इसका पॉजिटिव में जाएगा या नेगेटिव में जाएगा, ये क्या करेगा। एकदम फटाक से योग बन रहा तो उसका एकदम पूरा फाइनल पॉइंट में नहीं पहुंचना है मुझे। इनका ग्रिड में देख रहे कितना योग बन रहा, 9 योग बन के बैठा हुआ, लेकिन एक्टिव कौन सा है 2-7, समझ रहे हैं। पावरफुल योग कौन सा है 2-7, बाकी 8 क्या कर रहा, हवा खा रहा। तो अभी टहल रहा गार्डन में, तो इतना सारा योग लेके भी कुछ नहीं होता है। वही मैं बता रहा हूं ना, किसी का अगर एक योग रहेगा ना, उसी योग से ही वो राजा बन जाएगा। 1000 योग की जरूरत नहीं पड़ता है, जरूरी नहीं है 1 और 2 और 3 और 6 मिसिंग होने से राजयोग बनेगा, राजा बनेगा। ठीक है, तो बात वही है। तो एनालिसिस इस हिसाब से करना पड़ेगा। डरिए मत, सबसे बड़ा चीज है कि डर को दूर भगाने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ से भागिए मत। जैसे कि आज, जैसे कि देखिए शुरू में जब ज्वाइन हुआ था, मैंने आज देखा सबसे ज्यादा कैंडिडेट आज ही था, आज सबसे ज्यादा कैंडिडेट था, लेकिन भागा सब। क्यों जानते हैं, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ सबको। भागा इसीलिए कि मैंने पूछना चालू किया, बताओ कि क्या क्या वो लगेगा। आपको लगता है कि जो भाग गया वो आदमी कभी जिंदगी में सही प्रिडिक्शन कर पाएगा? आपको लगता क्या है ये वीडियो प्रिडिक्शन तो करेगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या आपको लगता प्रिडिक्शन है करेगा वो? भाग गया वो शुरू में? कहाँ भागा, मैदान छोड़ के? जो मैदान छोड़ के भागता है ना, उसको शुद्ध हिंदी में बोलता भगोड़ा। आपको लगता है कोई क्या भगोड़ा तो सैनिक को लेके आप युद्ध करने जा रहे हैं? उसका मन का अंदर में जो है ना कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ये वीडियो अगर मान लीजिए वो नवनीत सर के पास चल जाएगा ना, नवनीत सर को खुद से गुस्सा आएगा कि मैंने ऐसा ऐसा स्टूडेंट को पढ़ाया है, वो खुद से शर्मिंदा हो जाएगा। समझ रहे हैं? ये वीडियो तो यूट्यूब में जाएगा, जो व्यक्ति भागा वो भी देखेगा, वो मेरे को 10 तो गाली देगा, बोलेगा मेरा बेइज्जती कर रहा। अरे भैया, आज तेरा बेइज्जती जो हो रहा है ना, वो तेरा कल के लिए अच्छा है, आने वाला कल के लिए अच्छा है। बेटा इस लाइन में आया क्यों, जब टिकना ही नहीं है तो जिंदगी भर तक क्या करोगे? जिंदगी भर तक दूसरे को फोन लगाओगे, कभी सर को तो कभी उसको फलना ढकना। अरे खुद का तो कुछ बनाओ, कुछ का तो इमेज बनाओ, खड़ा करो, बिल्डअप करो। अरे इमेज ऐसे नहीं बनता मैडम, सीधी सी बात बता रहा हूँ, डट के रहना पड़ता है। मेरे को बहुत खराब कोशिश लगा तो कोशिश तो जैसे ही मैंने करती हूँ। जैसे ही मैंने मनमोहन जी से क्वेश्चन पूछा, जैसे ही मैंने दामिनी जी से क्वेश्चन पूछा, अभी नागपाल जी के पास आना बाकी था कि 3-4 जन तुरंत भाग गया, वहां से पट 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 भाग गया। कहे अरे भाई मैं बाघ हूं ना भालू हूँ जो मेरे को देख भाग गया? तो क्या राक्षस हूँ क्या? तो आपको लग रहा है कि वो लोग जीवन में कभी भी आगे बढ़ सकता है? उसके अंदर में नेगेटिविटी भर चुका है, डर के मारे भाग जा रहा है, क्योंकि कभी पढ़ा ही नहीं है, इस लाइन से कभी जुड़ा ही नहीं है, सब कुछ इसको मजाक में लिया। अरे या हम लोग जो क्लासेस किया अलग सा पढ़ा, वो छोड़िए। ये लोग तो जो पढ़ के आए ना, ये लोग डायरी में लिख के आए ना, वो सब चीज पूछिएगा ना, ये लोग वो भी ठीक से नहीं बोल पाएगा। मैं चैलेंज बता रहा हूँ, ठीक है। इसको अगर बोलिएगा ना एक का महादशा लगा हुआ है, मल्टीपल 1 है, तो कौन साइड में तोड़ेगा? एक सिंपल सा खाली क्वेश्चन पूछेगा ना, उसी में ये लोग का हवा ढीला हो जाएगा। तो ऐसे पढ़ के क्या फायदा है मैडम, बताइए? अपना टाइम भी वेस्ट किया, सर का भी पैसा वेस्ट, खुद का पैसा भी वेस्ट किया, सर का भी एक नाम खराब कर रहे हो, और कुछ नहीं। कभी ना कभी तो कोई ना कोई ऐसा प्रिडिक्शन अगर गलत निकल गया, अगर मान लीजिए खुद सामने वाला न्यूमरोलॉजिस्ट बैठ के रह गया और तुमसे अगर क्वेश्चन कर दिया, तुम कहाँ का तेरा इमेज रहेगा? तुरंत तो पूछे कहाँ से पढ़ के आओ बाबू, क्या बोलेगा वो? अपना मास्टर का नाम जो है ना नीचे कर रहा है। वो बहुत खराब लगा ओके जब सर, भाग गया। ठीक है, चलो सर फिर कल मिलेंगे। ठीक है, कल हम लोग मिलेंगे, लेकिन कल जो है ना दोनों डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस करके आइएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, एक मैं डेट ऑफ बर्थ एकदम इंस्टेंट उसी समय दूंगा, जो मेरे पास कल आया था, मेरे यहाँ बैठ के मेरे से एनालिसिस मैंने किया था कल, वो डेट ऑफ बर्थ मैं आज नहीं दूंगा आप लोग, वो मैं कल इंस्टेंट दूंगा। और मुझे इंस्टेंट रिपोर्ट चाहिए। मैं पर्टिकुलर जिनके पूछूंगा ना, देखिए इनका दशा बताइए, महादशा क्या चल रहा है, वो बताएगा वो।
और मैं क्लियर बता रहा हूँ, जिनको डर लगता है वो ज्वाइन ना करे। इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको बता दे रहा हूँ, जिसको डर लगता है, जिसको प्रिडिक्शन करने नहीं आता है, जिनको नहीं शर्म लगता है, ठीक है, जो व्यक्ति लज्जित है खुद से, वो ज्वाइन ना करे। ज्वाइन करोगे तो पूरा लास्ट तक रहना है, सीधा सा बात है। क्वेश्चन करूंगा, उसको जवाब चाहिए मुझे, भागना नहीं है मैदान छोड़ के। सर पूरी तरह से आरती उतार दिया आज आपने। सर आरती का बात नहीं है सर, खराब लगता है सर। आप तक मैंने पूछा भी नहीं हूँ, मैं दामिनी जी तक पूछा हूँ तो वहां से फट 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 सब भाग गया। मुझे स्क्रीन में दिख रहा सर। आपको लग रहा है कि सर वो लोग कभी, सर वो लोग हर एक चीज को मजाक में लेता है सर, इस चीज को भी हल्का में लिया, मजाक में लिया है। सर न्यूमरोलॉजी उतना आसान नहीं है सर, मानता हूं मैं एस्ट्रोलॉजी की तरह उतना बड़ा नहीं है, लेकिन उतना भी छोटा नहीं है सर, समझ रहे हैं? सर हल्के में मत लीजिए सर। बहुत डीप में जाना पड़ेगा सर, बहुत डीप में जाना पड़ेगा। सर प्रिडिक्शन करना है ना तो जाना पड़ेगा सर, नहीं तो फिर यहीं पर ही सर उसको अलविदा कर दीजिए सर। सर जाना नहीं पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट है, आपको जाना ही होगा। बात वही है। पड़ेगा तो आपको मजबूरी लगता है है। जो लोग आज भाग गया वो लोग जा पाएगा कभी? सर इतना सुन तो के तो लग रहा है, जाएगा। ठीक है। तो बात वही है सर, खुद का सर बिल्डअप कीजिए ना। थोड़ी ये जो कर रहा, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोग 3 जन 4 जन जो है, हम लोग 3 जन 4 जन जो है ना, ऐसा करें कि तोप बन जाए, और उस बैच को जो है ना, उस बैच को अपना उंगली में नचाए। जी ठीक है, आज से पर ठीक यही है सर। प्रिडिक्शन रहेगा हम लोगों का, डेली ऐसे ही काम करना है। ओके, ठीक ठीक चलिए सर। आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। ओके, हाँ, ये थैंक यू वीडियो जी। को मैं यूट्यूब में डालूंगा। ओके सर, गुड नाइट सर, ओके बाय। बाय। ओके ओके बाय।